महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से सख्त अहकामात। घरों के बाहर गंदे पानी को साफ करने के लिए वाटर सेप्टिक टैंक्स बनाना लाजमी करार। सेप्टिक टैंक एरिया के मुताबिक उसकी स्पेसिफिकेशंस दी हैं, 5 मरले का, 10 मरले का। वेस्ट वाटर जितने बायोलॉजिकल उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो ट्रीट हो जाते हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि तमाम पंजाब की हाउसिंग सोसाइटीज़ में सेप्टिक टैंक जो है उसको लाजमी करार दे दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त डीजी महकमा माहौलियात पंजाब डॉक्टर इमरान हामिद शेख साहब मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हम पंजाब की वाटर बॉडीज़ की बात करें तो वाटर बॉडीज़ पंजाब की सारी पोल्यूट हो चुकी हुई हैं और उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर जितनी भी ये एफ्लुएंट्स आ रहे हैं, जो वेस्ट वाटर आ रहा है वो अनट्रीटेड आ रहा है। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के ऊपर एक पूरे सूबे में कार्रवाई स्टार्ट की हुई है उन यूनिट्स के अगेंस्ट, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, चाहे वो कमर्शियल यूनिट्स हैं, जो अपने एफ्लुएंट को, अपना जो वेस्ट वाटर है उसको बग़ैर ट्रीट किए पंजाब की वाटर बॉडीज़ के अंदर, पंजाब के नालों के अंदर वो फेंक रहे हैं और उन नालों को पोल्यूट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ये सारे नाले फिर दरियाओं में जाते हैं और आपके इल्म में है, दरियाए रावी देख लें, दीगर दरिया देख लें, वो एक गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो ज़रूरत इस बात की थी कि अब एक्शन लिया जाए और सख्त एक्शन लिया जाए। सर लिहाजा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने ये ऑर्डर जारी किया है कि अब जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेंगी, हर घर के लेवल पर सेप्टिक टैंक बनाना ज़रूरी है। हर जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसके लिए सेप्टिक टैंक बनाना ज़रूरी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेप्टिक टैंक है क्या और वो करता क्या है। देखिए, सेप्टिक टैंक एक छोटा सा 3 चैम्बर्स पे मुश्तमिल एक गड़ा सा खोदा जाता है ज़मीन के अंदर। एक ख़ास उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। जितना भी वेस्ट वाटर निकल रहा होता है वो पहले उस गड़े से होके तो फिर जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जितने बायोलॉजिकल उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो उधर ही उसके अंदर वो ट्रीट हो जाते हैं और एक प्राइमरी ट्रीटमेंट का ये लेवल है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इस सेप्टिक टैंक की जो रिक्वायरमेंट है, ये डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और दीगर जितने सोफिस्टिकेटेड दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें आज से 50 साल पहले लागू हो गई हुई थी। और अब हमने पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये कदम उठा लिया है और मुझे उम्मीद है कि इससे जो हाउस होल्ड के लेवल पर जो वाटर की ट्रीटमेंट करनी है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो एंड ऑफ पाइप, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के एंड पे या इंडस्ट्रियल यूनिट्स के एंड पे जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट लगना होता है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया, वो भी लगेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स अगर अपना किरदार अदा करेगा, हर घर वाला अपने अपने घर की जो वेस्ट वाटर है उसको प्राइमरीली ट्रीट कर ले, फिर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट दे देंगे और फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट तो ज़ाहिर है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे गवर्नमेंट लगा ही रही है। सो इस तरीके से ये एक पहला कदम है जो कि पंजाब के पानियों को साफ़ करने के लिए मुस्बत डायरेक्शन में उठाया गया है और इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। ये एक अच्छा स्टेप लिया गया, लेकिन अगर ये इस तरह ना होता कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनको पहले स्पेसिफाई किया जाता, क्योंकि जो केमिकल है और जहरीला मवाद है वो फैक्ट्रियां जो हैं नहरों में और इसके अलावा दरियाओं में छोड़ रही पानी, उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया? देखिए, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट करने के अपने प्रोटोकॉल्स हैं और उन प्रोटोकॉल्स पे जो इंडस्ट्री इस वक्त अमल दरामद नहीं कर रही है, हम उनके ख़िलाफ़ तेज़ी से कार्रवाई कर रहे हैं। उन फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा है, उनके केसेस लीगल जो हमारा इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल है उसमें भेजा जा रहा है। हमने पिछले 3.5 महीने पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अंदर पानियों को डील करने के लिए, चाहे वो एफ्लुएंट्स हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे जितने भी ये जो वाटर रिलेटेड सेक्टर है, उसके लिए हमने एक पूरा डायरेक्टोरेट बनाया है और उस डायरेक्टोरेट ने सिर्फ 3.5 महीने में 1000 से ज़्यादा हियरिंग्स कर दी हुई हैं। तकरीबन 1000 से ज़्यादा इस वक्त जो नोटिसेस हैं वो दिए जा चुके हैं। 100 से ज़्यादा केसेस मैच्योर हो गए हैं हमारे इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में जाने के लिए। सो इंडस्ट्रीज़ का तो काम पहले ही चल रहा था, अब रेजिडेंशियल भी चल गया। तो ये पूरे का पूरा जो एफ्लुएंट्स का सेक्टर है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब होलिस्टिकली अब उसको डील कर रही है। इसके लिए तरीक़ाकार क्या वज़ा किया गया? जो सेप्टिक टैंक है उसके लिए जो 5 मरले का घर है या उससे कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ 5 मरले से भी कम घर हैं, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? देखिए, हमने जो इस वक्त सेप्टिक टैंक बनाने का हर जो एरिया है उस एरिया के मुताबिक उसकी स्पेसिफिकेशंस दी हैं। 5 मरले का, 10 मरले का, 1 कैनाल का, फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का,
तो ये सारे का सारा जो है ये होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने एक इंपॉर्टेंट बात की कि अगर 5 मरले से भी छोटे प्लॉट हैं तो वो जो 5 मरले वाली स्पेसिफिकेशन है वो अप टू 5 मरला है, यानी 5 मरले से के बाद जो 10 मरले की स्पेसिफिकेशन है वो 5 से 10 मरले के लिए, यानी अगर 7 मरले का किसी का घर है तो वो 10 मरले वाला जो है वो स्पेसिफिकेशन उस पर अप्लाई होगी। सो 0 to 5 मरला एक स्पेसिफिकेशन है, 5 से 10 मरला दूसरी स्पेसिफिकेशन है, फिर 10 मरले से एक केनाल तीसरी स्पेसिफिकेशन है, और फिर जितने वो केनाल बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से वो अपना सेप्टिक टैंक का जो डिज़ाइन है वो अकॉर्डिंगली प्रोग्रेसिव वे के अंदर चलता जाए। जो ऑलरेडी डेवलप्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी, नए पे भी लाजमी है, लेकिन नए में तो अब डबल चेक आ गया, घर के लेवल पर प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गई सेप्टिक टैंक की शक्ल में, और जब सारा सोसाइटी का पानी एंड पे निकल रहा होता है तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। लेकिन जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं उनमें से तमाम सोसाइटीज़ को जब हमने इन्वायरमेंटल अप्रूवल इशू की तो उनमें कंडीशन लगाई हुई है कि आपने अपने एफ्लुएंट को वेस्ट वाटर को ट्रीट करके बाहर भेजना है। सो अब इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी नोटिस जारी हो रहे हैं। वासा की जानिब से जो सीवरेज हमारी लाइंस हैं या सीवरेज नाले हैं वो, और इसके अलावा जो पीने की पाइपलाइंस हैं वो मुश्तरका हैं, और जो इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ की जानिब से भी रिपोर्ट आई कि नालों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और वो फिर साफ़ पानी में मिल जाती है। इसके लिए क्या आप वासा को कोई अहतमाद नहीं देते कि वो पीने की पाइपलाइनें कम से कम नालों से अलग कर लें? देखिए, ड्रेन्स रिहेबिलिटेशन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाई है जिसे सीनियर मिनिस्टर पंजाब चेयर करती हैं, और उसके अंदर तमाम रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बैठे होते हैं। उसके अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भी है, इरीगेशन डिपार्टमेंट भी है, हाउसिंग डिपार्टमेंट भी है, LDA भी है, डेप्यूटी कमिश्नर भी है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर MD वासा भी बैठे होते हैं। सो उनके सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और वो ख़ुद भी मौजूद होते हैं, और ये जो पूरी की पूरी ड्रेन रिहेबिलिटेशन कमेटी है इसमें ये सारे जो मामलात हैं वो डिटेल के अंदर डिस्कस होते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और प्रॉपर फॉलोअप जारी है।